दर्शन दो भगवान, नाथ मेरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान, नाथ मेरी अखियां प्यासी है। प्यास तो बुझती ही नहीं। देखो संसार को, हर इंसान प्यासा है। हर इंसान प्यासा है और वो प्यास जब तक बुझ नहीं जाती तब तक दौड़ जारी है। तब तक वो दूर दूर जाता है, भागता है, उछलता है, कूदता है, संताप में है, खींचातानी है, छीना झपटी है, प्यास बुझाने का प्रयास है। मैंने कहा हर इंसान प्यासा है और साथ ही कहता हूं कि कोई भी इंसान प्यासा नहीं दिखाई देता। प्यासे तुम हो। प्यास है चाय के प्याले की, प्यास है पानी की, पानी के गिलास की, प्यास है पदार्थ की, प्यास है प्राणियों की, प्यास है संसार की, प्यास है पद की, प्रतिष्ठा की, प्यास है यश की, सम्मान की। प्यास ही तो प्यास है, प्यास ही प्यास है। लेकिन इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। वो प्यास बुझती नहीं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता कि जिन जिन द्वारों पर वो गया है उन द्वारों से प्यास नहीं बुझ सकती। बहुत कोशिश करता है प्यास को बुझाने के लिए, सोचता है ये मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, वो मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी। इसी सोच में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है।
सोचते हो पढ़ लिख जाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, तो आराम हो जाएगा, तो शांति उतर आएगी, तो सुख आ जाएगा, तो आराम से बैठेंगे, तो तकिया रख करके सोएंगे, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी प्यास रहती है, बल्कि और तेज हो जाती है। इस प्यास को तुम बुझाने की कितनी ही कोशिश करो संसार के साधनों से, ये कभी नहीं बुझती है। पीते जाओ चाय के प्याले सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सारा जन्म गुजार दो इसी में, प्यास बढ़ती रहेगी, कम नहीं हो सकती। तुमने देखा ये। लेकिन कोई इंसान इससे छोटा सा भी ज्ञान नहीं प्राप्त करता कि प्यास बुझ नहीं सकती इन सब से। जिन जिन द्वारों पर तुमने दस्तक दी है, वो द्वार खुल भी जाएं तो प्यास नहीं बुझती। उस प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाता है। इतना जोखिम उठाते हो, वो प्यास और तीव्र होती है, और बड़ी होती है। उसका कोई न छोर है, न आदि है, न अंत है। वो प्यास आज तक न बुझी। क्यों नहीं बुझती वो प्यास? और मैंने तुमसे कहा कि हर हृदय प्यासा है, हर आंख प्यासी है, हर दिल में उसकी प्यास है। अगर इंसान जाग जाए तो उसे पता लग जाए कि मैं जहां से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां से ये प्यास शांत नहीं हो सकती। जहां जहां तुम गए हो, 7 समुंदर पार भी गए हो, इस दुनिया में जगह जगह घूमते हो, पताल भी छाना है तुमने, और आकाश में भी उड़े हो, धरती की कोख को भी उधेड़ा है उस प्यास को शांत करने के लिए। कहां तुम नहीं गए, वो इंसान कहां कहां प्रयत्नशील नहीं है, लेकिन प्यास वैसी की वैसी बरकरार है, बल्कि और भड़कती है, और भड़कती है। उस आग की तरह जिस पर तुम तेल डालते हो मिट्टी का, और वो और जलती है, जिस पे घी डालते हो ज्योति पर, वो ज्योति और भड़कती है। ये प्यास ऐसी है। तुम आए थे इस संसार में उस प्यास को शांत करने के लिए, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? जरा झांको अपने भीतर, उस प्यास को और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ती जा रही हो, प्यास समाप्त होती नहीं। वो किसी की भी नहीं हुई समाप्त प्यास। तो रुक जाओ, तो थम जाओ, तो थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान दो कि कहां गलतियां हो रही हैं, कि क्यों मेरी प्यास बुझाने में सारा संसार असमर्थ है। सारे संसार के पदार्थ भी ला करके अगर तुम्हारी झोली में डाल दिए जाएं तो भी प्यास नहीं बुझ रही है। किसकी प्यास बुझी मुझे बताओ? छोटे से लेकर के बड़े तक उनके किस्से कहानियां, उनकी जीवनियां तुम्हारे ये जो संसार की किताबें हैं इनके पन्नों पर लिखी हुई हैं। तारीख इसकी गवाह है। जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो तुम्हारे सामने है, बड़े से बड़े इंसान का भी, छोटे से छोटे इंसान का भी। और तुमने पाया है कि इंसान प्यास बुझाने के लिए हर प्रकार के जोखिम करता है, अंत में चला जाता है प्यासे का प्यासा।
प्यासे का प्यासा चला जाता है। प्यास नहीं बुझती। देख लो, तुम ध्यान से देख लो, वो फरिश्त निकाल लो, वो लिस्ट निकाल लो। इस संसार पर हुए उन सब लोगों की, उन सब व्यक्तियों की, उन सब महात्माओं की, उन सब महान पुरुषों की, चाहे उन्होंने छोटे स्तर पर काम किया, चाहे उन्होंने बड़े से बड़े स्तर पर काम किया, तुम पाओगे हर इंसान प्यासा आया, प्यासा गया। और फिर कोई आता है, वो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा प्यासे का प्यासा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यासा नहीं छोड़ना चाहता। वो देखता है, वो अपनी करुणा दृष्टि से देखता है। परमात्मा तो इंसाफ करता है। तुमने गलत किया है, तुम्हें भोगना पड़ता है। तुमने दुख दिया है, तुम्हें दुख मिलता है। तुमने सुख दिया है, तुम्हें सुख मिलता है। ये हिसाब परमात्मा का सदा से चला आ रहा है। ये नियम अटल है। लेकिन जब वो तुम्हें तड़पता देखता है उस प्यास से कि तुम प्यास बुझाने की लाख कोशिशें करके थे, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तो वो करुणा से भर जाता है। उसकी आंखों से करुणा के अश्रु भी बहते हैं और वो उतरने का फैसला करता है कि वो तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हारे साथ बैठेगा, तुम्हें निहारेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें झकझोड़ेगा, तुम्हें जगाएगा कि जागो। जहां जहां भी तुमने हाथ बढ़ाया है वहां से प्यास बुझने का कोई आयाम नहीं है, कोई नियम नहीं कि वहां से प्यास तुम्हारी बुझे। जहां जहां भी तुम बढ़े हो, जिधर भी तुमने कदम बढ़ाए हैं, तुम्हारी प्यास को बुझाने का कोई प्रयोजन, कोई आयोजन, कोई साधन नहीं मिला। वो तुम्हें जगाता है और फिर तुम्हें बताता है कि बैठो मेरे पास, मैं बुझाता हूं तुम्हारी प्यास। और याद रखना, सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड मिलकर के भी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। एक अकेला वो परमात्मा तत्व जब उतरता है इस संसार में, वो तुम्हारी प्यास को बुझा सकता है। बात देर में समझ आती है। एक उसके सिवा तुम्हारी प्यास को कोई नहीं बुझा सकता, बुझी नहीं आज तक किसी की। एक बच्चा हुआ, तुमने भी पढ़ा है, तुम भी जानते हो, सिद्धार्थ, उसमें प्यास, वो प्यास है, सब में है, वही प्यास उसमें भी है। और बाप ने कोशिश की है कि इसकी शादी कर दो, इसकी प्यास बुझ जाए, इसके सामने साम्राज्य फेंक दो, साम्राज्य का सारा विस्तार इसके सामने खोल दो तो प्यास बुझ जाएगी। उस बाप को भी नहीं पता था कि कुछ भी कर लो, ये प्यास मिटने वाली नहीं है, ये बुझने वाली नहीं है। वो निकलता है बाहर, छोड़ देता है ये सब और ढूंढने जाता है कि वो स्रोत कहां है जिससे प्यास बुझती है। कोई एक जिसको ये पता लग गया कि इनसे प्यास बुझने वाली नहीं है, मैं वहां जाऊं, मैं उस स्रोत पर ठहरूं जहां से सब प्यासें शांत हो जाती हैं सदा सदा के लिए। राजा जनक के पास सब कुछ है, सारा संसार है, सारे वैभव है, सारा ऐश्वर्य है,
लेकिन नींद नहीं आती, रात को प्यास लगी है, प्यास से भरा हुआ हृदय सोए कैसे? तो वो उतर आता है। एक बच्चे में, 12 साल के बच्चे में परमात्मा उतर आता है और वो कहता है, राजा, राजन, तू आ मेरे पास, बैठ यहां और अभी प्यास बुझा देता हूं। और तुरंत प्यास शांत होती है, तुरंत प्यास शांत। तुम आवाज सुन लो उसकी, तुम आवाहन उसका सुन लो, तुम उसकी पुकार को पहचान लो और चले जाओ वहां और उसकी पुकार को सुन करके उसका पल्लू पकड़ लो, उसके चरणों में बैठ जाओ, वहां रुक जाओ, वहां थम जाओ, वहां झुक जाओ और तुम पाओगे कि जन जन की प्यास, युगों युगों से जो प्यास चल रही थी वो सदा सदा के लिए शांत हो गई, वो प्यास बुझ गई। और उसके उस प्यास के बुझते ही एक अमृत वर्षा हो जाती है तुम्हारे ऊपर, तुम धन्य हो जाते हो, तुम्हारी सारी बगिया महकने लग जाती है, तुम फूलों से भर जाते हो। पहली बार जीवन में तुम्हारा श्रृंगार होता है, सारी प्रकृति तुम्हारा श्रृंगार करती है, सारी कायनात झुक जाती है तुम्हारे चरणों में, पहली बार जब वो प्यास शांत होती है। इतना कुछ हो सकता है और तुम फिर भी प्यासे हो। कोई एक इस बात को समझता है, कोई एक छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। ध्रुव जैसा बच्चा तुमने वो सुनी है कथा, कई बार निकल जाता है प्यास बुझाने के लिए और आगे से नारद जी मिल जाते हैं, प्यास शांत हो जाती है। परमात्मा कितने रूपों में उतरता है। नचिकेता प्यासा है, एक पल में उसकी शांत हो जाती है प्यास। कोई परमात्मा यमराज के रूप में भी उतरता है। तुम मृत्यु से डरते हो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो वही आता है, परमात्मा ही आता है तुम्हारा हाथ पकड़ने कि चल तुम्हें मैं सुख की झलक दूं, तुमने सुख जाना नहीं, आओ एक और पासा पढ़ता हूं मैं तुम्हारा, एक और रुख देता हूं तुम्हें जीने का। मृत्यु भी एक जीना है, एक दूसरा रुख है जीने का। जैसे तुमने दाहिनी तरफ करवट ली और तुम सो गए, परमात्मा आता है कहता है अब बाईं ओर करवट ले लो, बस मृत्यु कुछ भी नहीं है, दाहिने की बजाय बाईं ओर तुमने करवट ले ली और तुम्हें आराम आने लगा, तुम्हें सुख आने लगा। मृत्यु से भय मत करना। जो मृत्यु से डरता है वो परमात्मा से दूर चला गया। इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने मृत्यु को जगत सुंदरी कहा है, जगत सुंदरी। और जब इस संसार का काम समाप्त कर लेता है संत तो उससे ब्याह कर लेता है, उस जगत सुंदरी से। उसको मोहिनी कहा है, वो सुखदायिनी है, वो सुख देती है, वो आराम देती है, वो तुम्हारे सारे संतापों का आंसर है, तुम्हारे सारे संतापों का जवाब है। और इतना सुंदर कि तुम उसको जानो तो तुम्हें पता लगे। भय किस बात का, भय किस बात का? जिसने इस संसार में शरीर में रहते हुए, जीते हुए उस मौत को पहचान लिया, मरना जान लिया, वो अमर हो जाता है, वो सब मृत्युओं के पार हो जाता है, उसको मृत्यु नहीं छू सकती। इंसान फजूल में, बेकार में डरा हुआ है, भय में है, कल का भय, मृत्यु का भय, इसका भय, उसका भय।
बाहर जाते वक्त कहीं पैर न फिसल जाए। भय 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 से भरा हुआ इंसान उसके दर्शन नहीं कर पाता। उस प्यास को बुझाने के लिए जब तुम जाते हो उस सत्य के द्वार तक, उस द्वार तक जहां से सारी प्यास तुम्हारी बुझ जाती है, तो उस द्वार पे जाते ही सबसे पहले बेखौफ हो जाते हो, सबसे पहले निडरता आ जाती है, भय चला जाता है। भय रह नहीं सकता अगर तुम सच में उसके चरणों में झुके हो, अगर सच में तुम वहां गए हो, सब भय समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा तुम्हें प्यासा नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता है कि हर एक इंसान की हर एक प्यास बुझे। इसीलिए तुम पदार्थ मांगते हो, तुम्हें पदार्थ दे देता है। तुम गलत मांगते हो, ये अलग बात है, लेकिन वो तुम्हें देता है। तुम प्रतिष्ठा मांगते हो, तुम पैसा मांगते हो, तुम धन मांगते हो, कुछ भी नहीं है, ये सब धन उसके हैं, धन के अंबार हैं। धन इतना है, अनंत 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 फैलता हुआ धन है उस परमात्मा का। हमने उस परमात्मा को ईश्वर का नाम दिया है। ईश्वर कौन है? जिसके पास सारा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से ही ये शब्द ईश्वर निकला है। वो ऐश्वर्यवान है, उसके पास सब है और वो सब देता है तुम्हें कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बच्चा जैसे खिलौनों के लिए रोता है तो खिलौने मिलते रहते हैं, उसको मिलते रहते हैं। ये पता है देने वाले को कि इन खिलौनों से शांति नहीं है, इन खिलौनों में शांति नहीं है, सुख नहीं है, इन खिलौनों से परितृप्ति नहीं है, लेकिन तुम खेलना चाहते हो तो मिलते हैं, वो खिलौने भी मिलते हैं। उस द्वार से तुम्हारी सब प्यास बुझती है, हर एक प्यास बुझती है। और मैं तुम्हें कह दूं कि जब तक वो परम प्यास जो है, उस परमात्मा की प्यास, उस माल के कुल की प्यास जब तक नहीं बुझती है, तब तक सब प्यास तुम्हें सताती रहेगी। दुनिया की सारी प्यास तुम्हारा पीछा करती रहेगी और तुम संताप में रहोगे, दुख में रहोगे। प्यास बुझेगी नहीं, तुम प्यासे रहोगे। प्यासा कभी सुखी हो सकता है? जब तक उसको जल की प्राप्ति न हो जाए वो सुखी नहीं होता। देखता हूं इंसान प्यासा ही नहीं है। उसके लिए कौन प्यासा है? देखो, तुम एक जादू बताऊं, तुम खुद वो जादू अपने जीवन में उतार सकते हो। एक चमत्कार तुमसे कहता हूं, वो चमत्कार तुम स्वयं हो और अपने जीवन में उतार सकते हो। वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार है कि अगर तुम ये सब छोड़ छाड़ के उस एक की प्यास से भर जाओ, उस एक की प्यास से भर जाओ, सब तरफ से पीठ कर लो और उस एक की प्यास से भरते ही तुम्हारी प्यास शांत हो जाएगी। सिर्फ वो वाली प्यास ही नहीं शांत होगी, संसार की सारी प्यासें शांत हो जाएंगी, परितृप्ति उतरेगी, तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि जब तुमने उसको पा लिया, जब तुमने उसको पकड़ लिया, जब वो उतर आया तुम्हारे जीवन में, तो ये सब संसार की प्यास उसकी चेरी है, ये सब संसार की प्यास उसकी दासी है। वो बंधी चली आती हैं, बंधी चली आती हैं। एक ही काम करने को है इस जगत में। इस जगत में आने के बाद एक ही काम करने को है कि बस उसको पालो। उस एक को पाने से
ये अनेकता में फैला हुआ सारा जगत तुम्हारा हो जाता है। और जगत के बनाने वाला जब उतरता है तुम्हारे भीतर तो कुछ नहीं छूटता, तुम सब अमृतों से भर जाते हो। कितना छोटा सा काम है, कितना छोटा सा ये काम है। मेरे ईसाई भाई इस बात को समझते नहीं है, बार बार कहते रहते हैं। चर्च में चले जाओ, मुकद्दस बाइबल को उठा करके उसके पन्नों में देख लो, एक वाक्य बार बार आता है, सीक ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। सबसे पहले एक काम कर लो, उसका लड़ पकड़ लो, उसके चरणों में चले जाओ और उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आते ही, उसका लड़ तुम्हारे हाथ में आते ही तुम्हें सब प्राप्त होगा, तुम्हें सब चला आएगा। क्यों दरिद्रता में अपना जीवन गंवा रहे हो? तुम मंत्री बनना चाहते हो, आते रहते हैं लोग, किसी को टिकट चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, ओहदा चाहिए, बड़ी कुर्सी चाहिए, बड़ा तख्त चाहिए। मैं तुम्हें बड़े से बड़े तख्त पर बैठा सकता हूं। जब मैं कहता हूं मैं, तो समझना मैं नहीं हूं वो, लेकिन मुझे मालूम है उस शक्ति का, जो शक्ति तुम्हें सारे मालिक का पता दे सकती है और मालिकों का मालिक बना सकती है, जो शक्ति तुम्हें सारे संसार का मालिक बना सकती है। तो मांगते क्या हो? ये ठूठा, वो भी फटा हुआ झोली, वो भी छोटी सी संकीर्ण सी, मांगते क्या हो? एक एमएलए बनना चाहते हो, एक मंत्री बनना चाहते हो, एक प्रदेश के प्रधान बनना चाहते हो, एक देश के प्रधान बनना चाहते हो। तुम सारी कायनात के प्रधान बन सकते हो, तुम सारे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हो। अरे ऐ मूर्ख इंसान, सारी सृष्टि के तुम आधार हो, सारी सृष्टि का तुम केंद्र बन सकते हो। सारी यही एक सृष्टि नहीं, सारी सौर मंडल की सृष्टियों के मालिक तुम हो, और तुम ठूठा पकड़ करके मांग रहे हो छोटी 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 छोटी, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, ब्याह करा दो, दाखला मिल जाए, मकान बन जाए, एक अच्छा सा घर बन जाए। और वो परमात्मा तुम्हारी ओर करुणा दृष्टि से देखता है, वो देखता है और रहम करता है। वो कहता है, क्यों पड़े हुए हो इन छोटे से पचड़ों में, और इन पचड़ों में पड़ने के कारण ही तुम मुझे नहीं देख पाते, जो मैं हूं तुम मुझे नहीं देख पाते हो। इन पचड़ों में पड़ने के कारण ही इतना गुबार है, उस गुबार से आंखें भी ढक गई हैं और हृदय भी अवरुद्ध हो चुका है, और तुम देख नहीं पाते, तुम सुन नहीं पाते जो वो सुनाना चाहता है, जो वो बताना चाहता है। तुम इनसे बाहर आ जाओ, आते ही तुम्हें एक स्वर्ग का नजारा मिलेगा। मैंने उस दिन ही कहा, मैंने कहा तुम क्या मांगते हो? लोग कहते हैं महाराज जी इस कलयुग में बड़ा क्लेश है, बहुत गलत हो रहे हैं काम, संसार सारा बिगड़ गया, संसार में सिवाय दोष के, पापों के और कुछ नहीं पनप रहा। मैंने कहा कि कुछ ही लोग जो इस क्लेश से बाहर आना चाहते हैं,
इस कलयुग से बाहर आना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाएं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम केवल सतयुग मांग रहे हो कि कलयुग न रहे, सतयुग आ जाए। सतयुग में क्या है? क्या सतयुग में चोरियां नहीं होती थी, चिकारियां नहीं होती थी, कत्ल नहीं होते थे, कत्लेआम होते थे? तुम क्या मांग रहे हो? वो परमात्मा, वो सतगुरु स्वरूप जब उतरता है इस संसार में, वो खोल देता है अपने द्वार, वो झोलियां तुम्हारे भरने को तैयार है। वो कहता है सतयुग से भी बड़ा सतयुग तुम्हारे जीवन में उतर सकता है। तुम मांग क्या रहे हो? एक ऐसा युग तुम उतार सकते हो अपने जीवन में, अपने संसार में, जिसके सामने सारा सतयुग का विस्तार फीका पड़ जाए। वो हो सकता है, अभी हो सकता है। बस सामूहिक चेतना का वो अभिप्सा से भरा हुआ संकल्प चाहिए और वो उतर आता है। वो स्वर्गों का स्वर्ग उतर आता है। तुम मांग क्या रहे हो? मांगने के कारण ही तो मिल नहीं रहा। मांगने के कारण ही तो मिल नहीं रहा। गणित को समझा नहीं इंसान। बाजार का गणित जानता है, उसी बाजार के गणित को वो मंदिर में ले आया है, वो परमात्मा के द्वारे पे ले आया है। क्योंकि बाजार में मांग रहा है, इसलिए मंदिर में भी मांग रहा है, इसलिए परमात्मा के द्वारे पर भी मंगता बना हुआ है। तो ऐसे नहीं कहा कि मांगन गया सो मर गया, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न चून। मांगने से क्या होता है? और फिर किससे मांग रहे हो? जिसको अंतर्यामी कहते हो, जिसको सर्वव्यापक कहते हो, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हो, उससे मांग रहे हो? तो कहीं भूल हो रही है। कहीं भूल, या तो तुम सर्वशक्तिमान से मांग नहीं रहे हो, सर्व अंतर्यामी से मांग नहीं रहे हो, या तुम्हारी मांग में खोट है। तो मांग कैसे पूरी होगी? जिस दिन, देखो एक फार्मूला याद रखो, सारी जीवन के लिए याद रखो, लिख के अपने घरों में लगा लो कि जिस दिन तुम मांगना बंद कर देते हो, उस दिन तुम्हें मिलने लग जाता है। इस दिन तुमने मांग बंद की, उस दिन से तुम्हें मिलने लग जाता है, तुम्हें प्राप्त होने लग जाता है। छोटा सा फार्मूला। अरे मांग के कारण ही तो वो ओझल है, वो ओझल है। कबीर साहब ने कहा कहीं पर कि कहे कबीर, हम साहब पाया त्रिन ओले, त्रिन के ओले, त्रिन के पीछे एक तिनके के पीछे वो छिपा हुआ था। जब पता लगा, जब उतरा मेरे जीवन में, कबीर कहता है, तो पता लगा अरे ये तो एक छोटे से तिनके के पीछे छिपा बैठा था, और वो तिनका तुम्हारी मांग है। वो तिनका तुम हो, मैं, मेरा, मांग, ख्वाहिशें तुम्हारी, वासनाएं तुम्हारी, ये छोटा सा। और जिस दिन तुमने वो तिनके को आगे से हटा दिया, परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवा तो कुछ है नहीं, उसके सिवा तो ना कभी कुछ हुआ ना कभी कुछ होगा। मत्ता परत्रम नान्यत किंचितस्ति धनंजय, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही है। तो वो
दिखाई नहीं देता। देखो, जिस आंख के साथ तुम सारा संसार देखते हो, उसी आंख से उसको देखने की कोशिश करो, वो नहीं दिखाई देगा। आंख सबको देखती है, सबको देखती है, परमात्मा को देखने में असफल हो जाती है। जिस आंख के साथ तुम सारा संसार देखते हो, उसी आंख से उसको देखने की कोशिश करो, वो नहीं दिखाई देगा। आंख सबको देखती है, सबको देखती है, परमात्मा को देखने में असफल हो जाती है। जिससे तुम सब देखते हो, जिससे तुम सब देखते हो, वो जिस शक्ति से देख रहा है सबको, वो शक्ति परमात्मा है। जिसे तुम सुन नहीं सकते, लेकिन जिसकी शक्ति से तुम सारा संसार सुनते हो, वो परमात्मा है। तुम पूछते हो परमात्मा क्या है? जिस मन से तुम सोच नहीं सकते उसके बारे में, उस मन के पीछे शक्ति उसी की है, उस परमात्मा की है, जिसे तुम सब सोच में पड़े रहते हो, सारा दिन सोचते रहते हो। जिन इंद्रियों से तुम सारा संसार भोगते हो, उन इंद्रियों के पीछे जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका नाम परमात्मा है। मैंने तुमसे अभी कहा कि जिन आंखों से तुम सारा संसार देखते हो, उन आंखों की शक्ति परमात्मा कहलाती है। जिन कानों से तुम सबको सुनते हो, परमात्मा को नहीं सुन सकते, उस कानों के पीछे की सारी शक्ति परमात्मा है। और उसी को तुमने कहा वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह है। वो तुमसे छिपा नहीं है, वो कहीं तुमसे छिपा नहीं है। तुम कहते हो कि जैसे लकड़ में अग्नि है, वैसे वो है। अग्नि में जो ताप है, वैसे वो है, वो परमात्मा। तिलों में जो तेल है, उस तेल में जो चिकनाहट है, वो परमात्मा है। तुम्हारे अपने शरीर के भीतर रक्त है, खून है, उस खून में श्वास है, उन श्वासों में प्राण है, उन प्राणों में जीवन है, वो जीवन परमात्मा है। एक बीज में पेड़ है, उस पेड़ पर फूल हैं, फल हैं, उन फलों में रस है, वो परमात्मा है। उन फूलों में सुगंध है, वो परमात्मा है। वो सूक्ष्मतम अवस्था में, हर शय में, हर वजूद में, हर नजारे में, हर पदार्थ में, हर प्राणी में बैठा है, वही है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशित। इस सृष्टि का सारी का और दूसरी सृष्टियों का रचन करने के बाद परमात्मा उन्हीं के केंद्र में बैठ गया आके। तुम भी उससे रहित नहीं हो, तुम्हारे में भी वही केंद्रित है, वही तुम्हारे भीतर बैठा है। वो बैठा है तो तुम देख सकते हो। मैंने तुमसे कहा तुम्हारी सारी वासनाएं, तुम्हारी सारे इच्छाएं, तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी प्यास पूरी हो सकती है।
वो प्यास कहाँ है? भीतर है। वो सपने कहाँ हैं? भीतर हैं। वो आकांक्षा, वो छलांगे भरती हुई तुम्हारी इच्छाओं की कतार, वो भीतर है। वो तृष्णा कहाँ है? वो पाना, वो पाना, वो लेना, वो लेना, वो तृष्णा कहाँ है? वो तृष्णा तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुमसे कहूं, उन सभी तृष्णाओं, उन सभी आकांक्षाओं, उन सभी महत्वाकांक्षाओं, उन सभी चाहतों को पूरा करने का सामान भी तुम्हारे भीतर है। जागो, उठो, सचेत हो जाओ। जहां से तुम्हारी इच्छा उठ रही है, वहीं पर उसी स्रोत में उस इच्छा की पूर्ति का समान है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वहां परमात्मा है, भीतर है वो बैठा। जहां से तुम कुछ सपने संजोते हो, जहां से तुम्हारे सपने उठ रहे हैं, वहीं पर उन सपनों की पूर्ति का आधार है, पूर्ति का सामान है, पूर्ति का साधन है। क्योंकि वहां परमात्मा है, वही तो है, वही तो बैठा है। पहचानो इस बात को, समझो इस बात को। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। कण कण में, जर्रे जर्रे में अगर वो है, तो तुम उससे रहित नहीं हो, तुम भी उसी से भरे हुए हो, तुम भी उसी से व्याप्त हो, तुम भी उसी में पूर्ण रूप से ऊपर तक लबालब भरे हुए हो। उसके सिवा कुछ भी नहीं है तुम्हारे भीतर। सर्वनिवासी सदा लेपा, तोहे संग समाई। तेरे ही साथ तो लगा हुआ है, तेरे ही भीतर तो वो चमक रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे हृदय में कौन विराजमान है? बताओ मुझे। तुम्हारा ये जो हृदय बार बार धड़कता है, ये जो पल पल धड़कता है, ये जो श्वास कभी रुकती नहीं चल रही है, जब तक तुम इस धरती पर हो, श्वास लगातार चल रही है। कौन है उस श्वास में बैठा हुआ? कौन है तुम्हारे हृदय में धड़क रहा? कौन है वो जो तुम्हारे सारे अवयवों को चला रहा है? तुम्हारे भीतर तुम डालते हो रोटी, वो बन जाता है खून, वो बन जाता है शक्ति, वो बन जाता है मांस मज्जा, वो बन जाता है मसल और हड्डियां। वो कौन है? वो कौन है भीतर बैठा हुआ? उसके सिवा कोई नहीं है। क्यों भूलते हो उसको? हाँ, क्यों भूल जाते हो? एक पल के लिए भी जो उसको भूलता है, उसको ठोकर लगती है जीवन में, उसको चोट लगती है। ठीक है, मान लिया कि तुम्हें वो दिखाई नहीं देता, मान लिया जिसकी आरतियां उतारते हो, जिसकी पूजाएं प्रार्थनाएं करते हो, जिसके लिए मंदिर बना दिए हैं, जिसको नाम अनेक अनेक दे दिए हैं, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहेब, साइया, मौला, क्या क्या नाम दिए हुए हैं। कृष्ण, राम, रहीम, साईं, कितने नाम तुमने उसको दे दिए, और भी देते जा रहे हो, अनंत नाम उसके तुमने दे दिए। वो जो है जिसको अनंत नामों से तुम जानते हो, बिना जाने जानते हो, कभी जाना नहीं उसको, कभी देखा नहीं उसको, कभी ख्याल नहीं आया उसका, कभी अनुभव में नहीं उतरा वो, और मंदिर बना दिए हैं उसके, और मूर्तियां बना दी हैं उसकी, और आरतियां चल रही हैं, और प्रार्थनाएं और अर्चनाएं चल रही हैं उसकी। वो जिसको कभी नहीं देखते हो, इसीलिए उसकी बात समझ में नहीं आती है। वो बात समझाने के लिए स्वयं उतरता है मनुष्य के चोले में।
यही तो एक बात समझ में आनी चाहिए। यहीं पर तो इंसान समझ नहीं पाता। जिसको तुम पकड़ पकड़ के छूट जाते हो, जिसको तुम पकड़ नहीं पाते हो, जिसके पीछे दौड़ दौड़ के थक रहे हो, जिसके पीछे हर गली हर मोहल्ले में तुमने मंदिर बना दिए हैं, अरे वो तुम्हारे पास चला आता है, वो उतर आता है तुम्हारे ही चोले में। जिस चोले में तुम हो उसी चोले में वो उतर करके तुम्हारे पास आ जाता है, बीच में आके बैठ जाता है। ऐ इंसान, तू क्यों भ्रम में पड़ा है, क्यों भ्रांतियों में पड़ गया है, क्यों ओझल है? एक पल में वो सब नजारा तुम्हारे सामने खुल सकता है। एक पल में अगर इस बात का विश्वास हो जाए, इस बात को तुम जान लो, अंतरतम से पहचान लो कि हाँ समझ में आ गई बात। जब वो कण कण में है, जब तुमने खुद ही कहा कि वो सर्वव्यापक है और वो घट घटवासी है, तो फिर वो तुम्हारे में क्यों नहीं है, फिर दूसरे चोले में क्यों नहीं है? वो हर चोले में है, वो हर जगह है, वो हर में समाया है। तो जो तुम्हारे पास आके कहता है कि मैं भी वो हूं, तो तुम उसको धक्के क्यों देते हो? जिसने आके कहा अनल हक अल हलाज मंसूर व सूफी फकीर, जिसने आके कहा कि मैं खुदा हूं, उसको तुमने मार दिया, काट काट के तुमने उसको मार दिया। इंसान कैसे पाएगा उस खुदा को, उस परमात्मा को? जिसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उससे तुम भाग खड़े हुए, उसको दुत्कार दिया, उसको निकाल दिया, उसकी झोंपड़ी जला दी, उसको तुमने कहीं का ना टिकने दिया। ये तो इंसान ने किया है। किस किस के नाम लूं? लंबी कतार है उन गुरुओं की जिन गुरुओं को तुम देख न पाए, एक आंख से देख न पाए। जीसस अभी छोटी सी उम्र में था, 33 साल का, अभी वो तुमसे बहुत कुछ मुखातब करने आया था, उसको तुमने उठा के सूली पे चढ़ा दिया। अब उसकी पूजाएं करते हो, अब उसके चर्च बना दिए हैं, अब उसके पीछे भाग रहे हो। अब तुम्हें कहा मैं क्रिश्चियन हूं, अब उसको गले में लटका लिया है। लानत है ऐसे जीवन पर, जो जीवन मिला हुआ इंसान अपने ही हाथों से जला देता है, अपने ही हाथों से सूली पे चढ़ा देता है, बाद में उसी की फोटो लेकर के गले में लटका के घूमता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है, ये अंधापन नहीं तो और क्या है। ये भ्रांतियों से भरा हुआ इंसान जगह जगह ठोकर खाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसा तुम करते हो। मैंने एक ही बात बार बार कही है कि ये संसार, ये सृष्टि परमात्मा से भरी हुई है, तुम भी इसी से भरे हुए हो। तुम कहीं ठहर जाना, तुम कहीं रुक जाना, तुम कहीं थम जाना, तुम कहीं झुक जाना, वही तुम्हारा परमात्मा है। मुश्किल तो ये है कि तुम्हारी दौड़ इतनी है कि तुम रुकते नहीं कहीं भी, आज यहां कल वहां। कोई मंदिर छूट ना जाए, न देवी का न देवता का, सब जगह जाना, सब जगह मत्थे टेकने कि पता नहीं कहां से मिल जाए, कोई नाराज ना हो जाए कि राम के मंदिर में राम के द्वार पर झुके हो तो हनुमान जी का भी मंदिर साथ ही है, कहीं वो छूट ना जाए, नहीं तो हनुमान जी ले आएंगे अपना वो गदा क्या पता ले आए। इसलिए
ऐसी गलती मत कभी कर बैठना। साथ ही कृष्ण का मंदिर है। आज के मंदिरों में तो सब उन्होंने कर दिया कि सबके लिए इंतजाम कर दिया, आसान कर दिया। मंदिर एक का नहीं है, सब देवी देवताओं को मंदिर है। ये तुम्हारे पास ही जहां तुम ठहरे हो ये मंदिर है, मनसा देवी जी का मंदिर। अब वो जो मनसा देवी, मनसा तो वहां एक नाम है उसका फकीर का, जो वहां उस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे, तो देवी के ही उपासक थे। तो मनसा देवी मंदिर बड़ा मशहूर है, वहां तुम जाते हो। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, युगों से चला आ रहा है, इस हमारे देश की शक्तिपीठों में से एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, तो तुम झुकते हो वहां। अब उन्होंने मनसा देवी मंदिर के साथ साथ सारे देवी देवताओं के साथ में वो बना दिए छोटे छोटे मंदिर, इधर बना दिए उधर बना दिए, कोई कोना नहीं छोड़ा। तो कहीं तुम भाग ना जाओ, तो वहां झुक जाना, वहां झुक जाना। और अगर एक मंदिर में पैसा नहीं चढ़ा सके तो दूसरे में चढ़ा देना, कहीं ना कहीं तो खाली करोगे अपनी जेब को। वो सब इंतजाम है। मैं कहता हूं तुम क्यों भ्रम में पड़ते हो, क्यों भ्रांतियों में हो। और सारे देवी देवता, वो सारे माताएं, वो सारी देवियां, वो सारा संसार वो तुम्हारा है, तुम्हारे में ही समाया हुआ है। उस एक ईश्वर में सब समाया है, उसी एक परमात्मा में सब समाया है। उसी का रूप कोई सतगुरु बन के उतरता है, कोई औलिया बन के उतरता है, कोई फकीर बन के उतरता है, कोई पैगंबर बन के उतरता है, कोई संत बन के उतरता है, कोई परम संत बन के उतरता है। वही तो उतरता है, वही तो उतरता है। कोई परम दयाल हुआ, उसके भी मन में वो प्यास जागी, लेकिन वो रुका नहीं। वो भी राम का भक्त था, वो भी कृष्ण का भक्त था, वो भी कृष्ण के पीछे जाता था, राम के पीछे जाता था और उनकी पूजाएं और प्रार्थनाएं करता था। लेकिन प्यास नहीं बुझती थी, प्यास नहीं बुझी। क्योंकि ये सब जितना भी फैला हुआ संसार है, ये पदार्थ है। कोई एक परमात्मा किसी एक रूप में उतर आता है, उसको तुम बाद में कहते हो दाता दयाल। वो मिल जाता है, उसके चरणों में जाते ही जाके सारी प्यास बुझ जाती है। क्योंकि ज्ञान मिल जाता है, पता लग जाता है, वो परम ज्ञान उतर आता है। भीखा वो भगत बन के भटकता है, द्वार द्वार पे भटकता है। एक गुलाल मिल जाता है तो भटकन सारी समाप्त हो जाती है, सारी समाप्त हो जाती है। कुछ नहीं रहता। मीरा बहुत भटकी, मूर्ति को लिए हुए है कृष्ण की, बहुत प्यारा जीवन है उसका, किसी के प्यार में पड़ गई है। ये कोई प्यार नया नहीं है, ये जन्मों जन्मों से प्यार चला आ रहा है। और उसी प्यार को अपनी गोदी में उठाए हुए दर बदर भटकती है, भटकन है। लोग दुत्कारते हैं, लोगों ने गांव गांव से उखाड़ा उस मीरा को। वो किसी मंदिर में न टिक पाई, कहते नहीं ये औरत कभी इसके बाल खुल जाते हैं, कभी इसकी साड़ी गिर जाती है, कभी इसके कपड़े नहीं होते, वस्त्र नहीं होते, नाचती है, गाती है, बाहर करो इसको। उस समय का जमाना, एक उस परमात्मा को फिर आता है, रहम आता है, वो उतर आता है, उस मूर्ति से भी बाहर आ जाता है और वो एक सतगुरु के रूप में मीरा के जीवन में उतरता है। तो मीरा को परितृप्ति मिलती है, तो वो अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। नहीं तो भटकन है, भटकन है। और कब तक इंसान भटकता रहेगा? कब तक? दौड़ता रहेगा? कितने जन्मों से तुम दौड़ रहे हो और इस दौड़ में क्या मिला है सिवाय मल के?
इस दौड़ में सारी मैल संसार की तुम्हारे ऊपर गिरती रही है, तुम आच्छादित हो गए उस मैल से, उस मल ने दबा दिया है, तुम्हारा अपना स्वरूप भी दब गया है, जो निज स्वरूप है वो भी दब गया है। वो जो केंद्र जिससे तुम सब प्राप्त कर सकते थे वो भी दब गया है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस परमात्मा को तुम भीतर लिए घूम रहे हो वो वैसे ही है जैसे कोई गर्भवती नारी हो जिसने गर्भ धारण किया हुआ है। उसने शिशु को देखा नहीं है, लेकिन शिशु को वो पल पल महसूस करती है, पल पल अनुभव करती है कि भीतर है, और वो काम करते हुए भी, सारा जीवन भोगते हुए भी उस एहसास से खाली नहीं है। शिशु मेरे भीतर है, उसका एहसास रहता है। वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है। You are all pregnant with God. तुम सब गर्भ धारण किए हुए हो उस परमात्मा का, वो भीतर है। उसका एहसास भूल कैसे जाता है? जो तुम्हारी रगों में समाया है, जो तुम्हारी श्वास में बाहर अंदर जा रहा है, जो तुम्हारे प्राणों में रमा हुआ है, जो तुम्हारी आंखों से झांक रहा है, तुम्हारे कानों से सुन रहा है, उसको तुम भूल कैसे सकते हो? वो भूलता नहीं है। और क्योंकि इंसान बार बार भूलता जा रहा है, तो परमात्मा उतरता है वहां से अपने परम धाम से, और वो तुम्हारी तरह की शक्ल में तुम्हारा जैसा बन करके तुम्हारे सामने बैठ जाता है। अब बोलो, अब क्या करोगे? अब कैसे बचोगे? जिसको तुमने अपने भीतर ही लिया हुआ है, मैं कहता हूं वो तुम्हारी रगों में पल पल दौड़ रहा है, उसको तुमने भुला दिया, तो अब क्या चारा बचा था उस परमात्मा के पास सिवाय इसके कि वो तुम्हारे सामने आके बैठ ही जाता। अब भागो, अब कहां भागोगे, अब कहां जाओगे? लेकिन इंसान का अहंकार, इंसान की अस्मिता, वो फिर उसको अच्युत कर देती है, वो फिर च्युत हो जाता है, वो फिर भाग जाता है। भागते ही रहे ना आज तक। उस भागने से मिला क्या? उस भागने से क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। इसका अगर विश्वास है तुम्हें कि अब तक कुछ न मिला, तो रुक जाओ, तो ठहर जाओ, तो समझो तुम्हारी मंजिल आ गई। एक मैं कसौटी देता हूं तुम्हें कि जहां पर भी तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि मेरी मंजिल आ गई, वहां रुक जाना, वहां न जाना, आगे भागते मत जाना। भाग करके मंजिल पीछे छूट जाती है। मंजिल में आ गए थे, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उसी के लिए दौड़ रहे हो। परमात्मा ने स्वयं उतर करके कहा कि अगर तुम किसी स्त्री के पीछे दौड़ रहे हो, किसी पुरुष के पीछे दौड़ रहे हो, किसी पदार्थ के पीछे दौड़ रहे हो, किसी पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हो, तो मेरी ही तरफ दौड़ रहे हो। सिर्फ वो पर्दा पड़ा हुआ है उसका, पुरुष का, स्त्री का, पदार्थ का और पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, वो पर्दा पड़ा हुआ है। आ तो मेरी ही तरफ रहे हो, लेकिन पर्दा उठा नहीं पाते, बस वहीं थम जाते हो, वहीं रुक जाते हो। दरअसल सारी दौड़ जीवन की उसी के लिए है, क्योंकि जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक तृप्ति नहीं होगी, तब तक चैन नहीं मिलेगा। देखो, एक अमोबा होता है, वो पानी में, जल में रहता है, उसके टुकड़े होते हैं, उसका एक हिस्सा जब तक वो जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ मिल न जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। वो अमोबा, तब तक चैन नहीं पड़ता। ये भी अटल नियम है इस जगत का, क्योंकि तुम उसकी अंश हो, क्योंकि तुम उस माल के कुल की संतान हो, क्योंकि तुम
उस अलख पुरुष की संतान हो, उसी का अंश हो, उसी का बीज हो, उसी से निकल के आए हो यहां धरती पर, तब तक चैन होगा नहीं, जब तक चैन पड़ेगा नहीं, जब तक तुम वापस वहां नहीं मिल जाते हो। वो जो अंश है, जब तक वो अपने गुण को प्राप्त नहीं कर लेता, वो जो अंश है, जब वो पूरे को पा नहीं लेता है, तब तक चैन कहां है? सोम स्मृति है, से हमारी सोम स्मृति सो नहीं सकते हो तुम, ये भ्रम है तुम्हें कि तुम सो लेते हो। दरअसल वही एक है जो तुम्हारे ख्वाबों में भी उतरता है, तुम्हारे जीवन में भी आकर के तुम्हें सक्रिय होता है। मुहई वांशो जीवों के जीव भूता वो तुम उसका अंश हो, और सनातन अंश को तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। वही अंश तुम्हें को ढूंढता है, वही अंश जहां से आया है उसको ढूंढता है। नदियां निकली है पहाड़ों की चोटियों से, बहती आ रही है, जगह जगह से वो जल बहता रहा है। एक तरफ है, एक ध्यान है। जब तक वो सागर न मिल जाए, जब तक उस सागर में लीन न हो जाए, तब तक वो शोर बंद नहीं होता, वो दौड़ बंद नहीं होती, वो प्यास बंद नहीं होती, तब तक वो सफर जारी है, वो यात्रा जारी है। इसी प्रकार से जब तुम अपने महासागर से जहां से निकल के आए हो न मिल जाओ, तब तक चैन नहीं। देखो, सुख या आनंद या चैन केवल उस मालिक की गोद में है और कहीं नहीं। याद रखना, जितना भी सुख ले लो, वो सुख अधूरा रहेगा, वो अनित्य रहेगा और छीन छीन होता जाएगा, वो बिकता जाएगा, एकदम सारा नहीं मिल जाएगा, वो सब दुख में बदल जाएगा। यही इतिहास है और यही नियम है। असली सुख, नित्य सुख, सनातन सुख केवल उसकी गोद में है। जैसे बच्चा मां की गोद में आकर सो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और उसको कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता है, वो सबसे पार है, वो मजे में है, वो मुक्त है, तमाम यातनाओं से, तमाम संतानों से मुक्त है। उसी की गोद में आकर चैन मिलता है, सारा दिन दौड़ता है, भागता है, चैन वहीं आकर के मिलती है। और ये भी याद रखना कि सब उसका खेल है, वही खेल रहा है, वही खिलाने वाला है। मैं उसकी संतान हूं, मैं वहीं से आया हूं। जब तक वो जुड़ न जाए, जब तक वो मिल न जाए, जब तक कुछ नहीं कर सकता। छोटे से छोटा रास्ता तुम्हें बताऊं, सरल से सरल रास्ता बनाओ। न सुगम करने की तुम्हें जरूरत होगी, न ध्यान करने की जरूरत होगी, ये सब बंधन होंगे। जैसे अच्छा उत्तर कहते हैं राजा जनक को,